Hello everyone. Friends, today's topic is Risk. Risk is the famous poem written by Janet Rand. She was born on 1923 and died on 1987, and the main theme of this poem is success comes to those who have the courage to take risk. Friends, इसमें मेन बात क्या है रिस्क पोयम में? मैं आपको पहले बताना चाहता हूं कि जेनेट रैंड जो हैं ये बहुत फेमस पोइटेस रही हैं और इन्होंने बहुत सारी कविताएं लिखी हैं जिनमें रिस्क जो कविता है वो बहुत ज़्यादा फेमस हुई है और कई बोर्ड क्लासेस ने इसको अपने टेक्स्ट बुक में भी इंक्लूड किया है। रिस्क जो पोयम है ये सीधा हमारे जीवन से जुड़ती है। जीवन से कैसे जुड़ती है? जैसा कि आपको मेन थीम से पता चल रहा होगा कि सक्सेस सिर्फ उन्हीं लोगों के पास में आती है जो अपने जीवन में रिस्क लेते हैं। बहुत से लोग अपने जीवन में रिस्क नहीं लेते, वो चाहते हैं कि उनका जीवन जैसे चल रहा है वैसा चलता रहे, ज्यादा अच्छा है। वो अपने जीवन में किसी प्रकार की कोई भी रिस्क लेना नहीं चाहते, इसलिए उनको सफलता नहीं मिलती। मान लीजिए व्यक्ति जब तक रिस्क लेगा नहीं तब तक वो उस काम में आगे बढ़ ही नहीं सकता। व्यक्ति ये सोचता है ठीक है, उस काम करने से क्या फायदा, रिस्क लेने से क्या फायदा है, इसलिए जो व्यक्ति है वो अपनी जिंदगी को एक ऑर्डिनरी टाइप से जीता हुआ चला जाता है। तो सफलता सिर्फ उन्हीं लोगों के हिस्से में आती है जो अपने जीवन में हर कदम पे रिस्क लेना जानते हैं। तो इसमें पोएटेस ने हमें इस पोएम के माध्यम से समझाया है कि व्यक्ति के जीवन में रिस्क का कितना महत्व होता है और व्यक्ति को अपने जीवन में कहाँ रिस्क लेनी चाहिए। तो वही चीज हम इस पोएम के थ्रू समझना स्टार्ट करेंगे। फ्रेंड्स, इसका फर्स्ट स्टैंजा हम शुरू करते हैं। टू लाफ इज टू रिस्क अपीयरिंग द फूल। बहुत कॉमन सी चीज है, यदि हम हंसते हैं तो उसमें भी हम ऐसा लगता है कि लोग हमको मूर्ख ना समझ लें। मतलब हंसने में भी मूर्ख लोगों के द्वारा समझे जाने का खतरा भी रहता है। अगर कोई व्यक्ति हंसता है तो लोग समझते हैं क्या मूर्ख की तरह हंस रहा है। तो इसमें हम अपीयरिंग हमारी कैसी होती है, द फूल, मूर्खों की तरह। टू वीप इज टू रिस्क अपीयरिंग सेंटिमेंटल। यदि हम रोते हैं तो इसमें भी जोखिम है कि हमारी जो भावनाएं हैं, सेंटिमेंटल माने होता है भावनाएं, हमारी जो भावनाएं हैं वो लोगों के सामने आ जाती हैं। टू रीच आउट फॉर अनदर इज टू रिस्क इन्वॉल्वमेंट। यदि हम किसी की सहायता करते हैं, मान लीजिए हम किसी व्यक्ति की सहायता करने जाते हैं, तो इसमें भी जोखिम है कि वो ये समझ ले कि ना जाने कौन से स्वार्थ की वजह से आप उसकी सहायता करने के लिए आए हो। इन्वॉल्वमेंट मतलब कि आप किसी न किसी स्वार्थ में मिले हुए हो। तो सीधी सी बात यहाँ फ्रेंड्स आती है कि हंसने में भी बेवकूफ़ी हमारी दिखती है, मतलब कि उसमें खतरा है, रिस्क है इस चीज़ में भी। रोने में भी रिस्क होता है कि लोगों के सामने हमारे इमोशंस सामने आ जाते हैं निकल के। दूसरों की यदि हम सहायता करने जाते हैं तो उसमें भी रिस्क है कि लोग हमको कहीं ये ना समझ लें कि ना जाने हम किस लालच की वजह से उनकी सहायता करने के लिए आए हैं। तो यहाँ पे कविता हमको बताती है कि नॉर्मल जो प्रोसेस होते हैं डेली रूटीन, मतलब कि ये ऐसे कुछ इमोशंस हैं जो ह्यूमन अपने साथ इनको हमेशा लेकर रखता है। तो इन नॉर्मल इमोशंस में भी जो रिस्क है वो बहुत ज्यादा होती है। सेकेंड स्टैंजा, टू एक्सपोज फीलिंग्स इज टू रिस्क। अपनी भावना को किसी के सामने एक्सपोज करना, मतलब कि किसी के आगे खोलना। एक्सपोज माने होता है खोलना। यदि आप अपनी भावना को किसी के सामने एक्सपोज करते हो, मतलब कि अपनी फीलिंग्स को किसी और को बताते हो, तो इज टू रिस्क। तो इसमें भी एक जोखिम है, इसमें भी एक खतरा है। क्या खतरा है? एक्सपोजिंग योर ट्रू सेल्फ, कि आप उसको ये बता देते हो कि आपकी वास्तव में सच्चाई क्या है। मान लीजिए आप किसी दुख में हो, आप किसी सुख में हो, और ऐसी स्थिति में आप अपनी फीलिंग्स को किसी सामने वाले इंसान के सामने खोल देते हो या उसको बता देते हो, तो ऐसी स्थिति में आपकी जो सच्चाई है वो सामने वाले इंसान को पता चल जाती है। तो इस बात का खतरा भी होता है यदि हम किसी के सामने अपनी फीलिंग्स को बताते हैं। तो नॉर्मली चीज है यहाँ पे कि फीलिंग्स बताने में भी एक रिस्क छुपा हुआ है। टू प्लेस आइडियाज एंड ड्रीम्स बिफोर ए क्राउड। यदि मान लीजिए हम अपने विचारों को और अपने सपनों को बिफोर ए क्राउड, यदि किसी भीड़ के सामने बताते हैं, भीड़ से मेरा मतलब फ्रेंड्स लोगों का समुदाय भी हो सकता है, आपका फ्रेंड ग्रुप भी हो सकता है, या आपका नेबरहुड भी हो सकता है। तो मतलब किसी भीड़ के सामने यदि आप अपने विचारों को, अपने सपनों को बता रहे हो, तो इसमें भी एक रिस्क है। इज टू रिस्क, इसमें भी एक रिस्क है। किस चीज का रिस्क है? बीइंग कॉल्ड नेव, कि हो सकता है लोग आपको बहुत ज्यादा भोला भाला
समझ लें। नेव माने होता है भोला भाला, तो लोग आपको भोला भाला समझ लें। वो ये सोच सकते हैं कि कैसा व्यक्ति है जो अपनी फ्यूचर प्लानिंग्स को, अपने सपनों को हमको बता देता है, तो बहुत ज्यादा भोला भाला है। तो इस स्थिति में भी जोखिम है। तो देखिए, अपनी भावनाओं को बताने में भी जोखिम है, भीड़ के सामने अपनी फ्यूचर प्लानिंग या अपने ड्रीम्स को बताने का भी एक रिस्क होता है। फ्रेंड्स, थर्ड स्टैंजा इज टू लव इज टू रिस्क नॉट बीइंग लव्ड इन रिटर्न। फ्रेंड्स, प्यार करने में भी खतरा होता है। क्या खतरा होता है कि जिससे हम प्यार करते हैं ये जरूरी नहीं है कि बदले में उससे भी हमको प्यार मिले। टू लव, प्यार करने में खतरा है। कौन सा खतरा है? नॉट बीइंग लव्ड इन रिटर्न, कि हमको प्रेम वापस ना मिले। टू लिव इज टू रिस्क डाइंग, जीने में भी मरने का खतरा होता है। टू होप इज टू रिस्क डिस्पेयर, आशा में निराशा खतरा होता है। मतलब कि हम किसी से आशा रखें तो इसमें पूरा पूरा रिस्क होता है कि हमें उससे निराशा भी हाथ लग सकती है। डिस्पेयर माने होता है निराशा। टू ट्राई इज टू रिस्क फेल्योर, यदि हम कोशिश करते हैं तो कोशिश करने में भी एक रिस्क होता है, एक जोखिम होता है कि हो सकता है कि हम असफल भी हो जाएं। फोर्थ स्टैंजा इज बट रिस्क मस्ट बी टेकन, लेकिन रिस्क लेना जरूरी होता है, हमें रिस्क लेनी चाहिए। बिकॉज द ग्रेटेस्ट हैजार्ड इन लाइफ, क्योंकि जीवन में सबसे बड़ा खतरा कोई है। हैजार्ड मतलब होता है खतरा। यदि जीवन में सबसे बड़ा खतरा है तो वो क्या है? इज टू रिस्क नथिंग, जोखिम ना लेना, मतलब कि रिस्क ना लेना। बहुत से लोग अपने जीवन में रिस्क नहीं लेते ये सोचकर कि कहीं वो असफल ना हो जाएं, ठीक है ना, क्योंकि जिस तरीके से इंसान धरती पर आया है तो उसका जाना भी निश्चित है, तो ये रिस्क है। तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति अपने जीवन में रिस्क लेने से डरता है, लेकिन रिस्क हमको लेनी चाहिए, क्योंकि जिंदगी का सबसे बड़ा खतरा ये है कि हम रिस्क नहीं लेते। फिफ्थ स्टैंजा इज द पर्सन हु रिस्क नथिंग, जो इंसान रिस्क नहीं लेता, जो इंसान अपने जीवन में किसी तरह का कोई जोखिम नहीं उठाता, डज नथिंग, वो कुछ नहीं कर सकता। हैज नथिंग, उसके पास कुछ नहीं होता। इज नथिंग, वह अपने जीवन में कुछ भी नहीं होता। एंड बिकम्स नथिंग, और आगे जाके अपने जीवन में कुछ बन भी नहीं सकता। फ्रेंड्स, यहां पर देखने वाली बात यह आती है कि व्यक्ति जो अपने जीवन में जोखिम नहीं उठाता, देखो कोई भी व्यक्ति जीवन में तभी सफल हो पाता है जब वो अपने जीवन में रिस्क लेता है। रिस्क में या तो वो सफल होगा या वो असफल हो जाएगा। जब कोई इंसान रिस्क लेगा ही नहीं तो सीधी सी बात है कि उसके जीवन में सिर्फ असफलता ही होगी, सफल होने के चांसेस तो होंगे ही नहीं। तो ऐसी स्थिति में जो व्यक्ति अपने जीवन में रिस्क नहीं लेता वह कुछ भी नहीं कर सकता, उसके पास जीवन में कुछ भी नहीं होता, वह अपने जीवन में बिल्कुल शून्य रहता है, मतलब कि सामाजिक प्रतिष्ठा उसकी कुछ भी नहीं होती और वो अपने जीवन में कुछ भी नहीं बन सकता, आगे जाके वो सक्सेसफुल पर्सन नहीं बन सकता। तो यदि हम देखें जितने भी लोग सफल हुए हैं उन लोगों ने अपने जिंदगी में एक रिस्क लिया और रिस्क लेने के बाद में या तो वो पूरी तरीके से सफल ही हो गए या वो पूरी तरीके से वो असफल ही हो गए। ठीक, सिक्स्थ स्टैंजा, यहाँ पे फ्रेंड्स इस स्टैंजा में बात बताई गई है कि कुछ लोग अपने जीवन में रिस्क लेते हैं, वो तो सफल हो जाते हैं, वो जिंदगी से बहुत कुछ सीख जाते हैं, लेकिन जो लोग अपने जीवन में किसी प्रकार की रिस्क नहीं लेते, कोई भी जोखिम नहीं लेते, तो उनके लिए स्टैंजा है दे में अवॉइड। यहाँ पे दे उन लोगों के लिए आया है जो अपने जीवन में रिस्क नहीं लेते हैं। तो दे में अवॉइड सफरिंग एंड सॉरो, कि जो लोग अपने जीवन में रिस्क नहीं लेते हो सकता है कि वो अपनी जिंदगी में कष्टों से और दुखों से छुटकारा मिल जाए उन्हें, मतलब रिस्क लेंगे वो तो उन्हें मेहनत करनी पड़ेगी, तो हो सकता है वो रिस्क ना लेकर उन्हें कष्ट ना मिले, उन्हें किसी तरह का दुख ना हो, तो सकता है वो इन दोनों चीजों को नजरअंदाज कर दें। लेकिन दे कैन नॉट लर्न, वे लोग कुछ नहीं सीख सकते, कुछ महसूस नहीं कर सकते, चेंज, वे अपने जीवन में आगे नहीं, मतलब जीवन में कुछ बदल नहीं सकते, ग्रो, वे अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ सकते, ना वे प्यार कर सकते ना वे जी सकते। तो फ्रेंड्स, दे में अवॉइड सफरिंग्स एंड सॉरो, वे लोग जो जोखिम नहीं लेते वे कष्टों से और दुखों से तो हो सकता है छुटकारा मिल जाए, बट दे कैन नॉट लर्न फील चेंज ग्रो लव लिव, वे अपने जीवन में ना तो कुछ सीख सकते हैं, ना कुछ महसूस कर सकते हैं, ना कुछ उनके जीवन में बदल सकता है, ना वे आगे बढ़ सकते हैं, ना वे प्रेम कर सकते हैं, ना ही वे सही तरीके से जी सकते हैं। मतलब वो जो लोग हैं अपने जीवन में उन वैल्यूज को नहीं समझ पाएंगे कि आखिर वे इस धरती पर क्यों आए हैं, मानव जीवन उन्हें क्यों मिला है। तो मानव जीवन इसलिए मिला है कि व्यक्ति अपने जीवन में रिस्क ले और चुनौतियों का सामना करे और आगे बढ़ता रहे। लेकिन जो लोग चुनौतियों का सामना नहीं करते वे अपने जीवन में एक ऐसे
प्लेयर बन के रह जाते हैं, जिन्हें खेलने के मैदान में उतार तो दिया जाता है लेकिन वो खेलना नहीं आता। 7th स्टेंजा इज chained by their certitude they are slaves, they have forfeited their freedom। फ्रेंड्स, हम बात करते हैं यहाँ पे ऐसे लोगों की जो जीवन में रिस्क नहीं लेते। चेंड माने होता है बंधे हुए, मतलब किसी चैन से कोई इंसान बंधा हुआ होता है ना, तो चेंड बोलते हैं। तो चेंड बाय देयर सर्टिट्यूड, वह लोग किससे बंधे हुए हैं? जो लोग जोखिम नहीं लेते वह बंधे हुए हैं किससे? सर्टिट्यूड से। सर्टिट्यूड माने होता है निश्चितता का भाव। उनके जीवन में वो निश्चितता रहती है, वो लोग ये श्योर करके बैठे रहते हैं कि उनके जीवन में कुछ बदलने वाला नहीं है, तो उस चीज से वो बंधे हुए हैं। दे आर स्लेव्स, वे लोग जो रिस्क नहीं लेते हैं वे कौन है? गुलाम हैं। वे गुलाम हैं अपने जीवन के उस हिस्से के गुलाम हैं जिनमें वो कुछ करना नहीं चाहते, वे अपने जीवन को आराम से बिताना चाहते हैं। दे हैव फोरफिटेड देयर फ्रीडम, वे लोग जो रिस्क नहीं लेते हैं वे फोरफिटेड माने होता है खो देना, वे अपनी स्वतंत्रता को, फ्रीडम माने स्वतंत्रता, वे अपनी स्वतंत्रता को खो देते हैं, क्योंकि वो एक ऐसे गुलामों की जिंदगी बिताते हैं जो अपने जीवन के ही गुलाम होते हैं, क्योंकि वो बदलना चाहते ही नहीं है, वो लोग आगे बढ़ना चाहते ही नहीं है, वो अपनी श्योरिटी वाला जो एलिमेंट है उसके साथ वो चेंड मतलब कि बंधे हुए रहते हैं। ओनली ए पर्सन हु रिस्क इज ट्रूली फ्री। अब इसमें कौन सा व्यक्ति वास्तव में एक सच्चा व्यक्ति है? तो ओनली ए पर्सन, सिर्फ एक इंसान जो अपने जीवन में रिस्क लेता है वह वास्तव में स्वतंत्र है। असली मायने में स्वतंत्र कौन है? असली मायने में आजाद कौन है? जो अपने जीवन में रिस्क लेता है, आगे बढ़ता है और अपनी अचीवमेंट्स को प्राप्त करता है। तो आई होप जेनेट रैंड के द्वारा लिखी गई पोयम ये आपको समझ में आ गई होगी।